स्वागत है वापस हमारे चैनल इंजीनियर बियॉन्ड लिमिट्स पर। तो आज मैं ऐसे ही साइट का राउंड ले रहा था। तो जो हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर हैं, जी देखो उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है। अभी आप मेरे फ्रंट पर देखोगे, ऊपर रूफ मॉनिटर इरेक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, ये पूरे एरिया को प्रॉपर एकदम सेफ्टी से पूरा बैरिकेड किया हुआ है। और जो कंसर्न पर्सन है, खाली वो ही उस एरिया पर है, बाकी सारे लोग वहां से अलग है। क्योंकि क्या है, ये लोग जो हाइट पर काम कर रहे हैं ना, अब इससे चांसेस क्या है कि अगर नीचे मूवमेंट होगा उस एरिया पे, तो दिक्कत क्या है, कुछ भी सडनली फॉल हो सकता है और वो किसी के सर पर गिर सकता है, चोट लग सकती है। तो ये बहुत अच्छी गुड प्रैक्टिस है। अगर आप हाइट पर कहीं काम कर रहे हो, तो आपको अपने जो नीचे वाला एरिया पोर्शन है, उसको पूरा बैरिकेड करना है, देन ओनली वहां पर काम कर पाना है। और यहाँ पर एक चीज मैंने देखी है, इन लोगों ने जो प्लानिंग है, बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया हुआ है, अपने हर एरिया को यूटिलाइज किया है। जैसे अभी मान के चलिए, यहाँ पर ये लोग इलेक्शन का काम कर रहे हैं ना, ये 2 पॉइंट पे, एक दूसरा एक वो एरिया जहाँ पर आप देखेंगे, वहां पर भी हमारे इलेक्शन का काम चल रहा है। सेम इन लोगों ने पैरेलली किया है, उसके वहां पर प्लास्टरिंग का काम स्टार्ट किया हुआ है, जो साइमल्टेनियसली प्लानिंग बोलते हैं और कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन पे होते हो दोस्तों, तो आपको देखना वहां पर मल्टीपल वेंडर्स काम करते हैं एक साथ। तब क्या है कि आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। तो ऐसा ना हो कि आप एक जगह काम कर रहे हो, जिसके कारण क्या दूसरे वेंडर्स या सब कॉन्ट्रैक्टर का काम रुक जाए। अभी सेम आप देखिए, यहाँ पर भी ये जो दूसरे तरफ जो हमारा वॉल का प्लास्टरिंग का काम चल रहा है, इससे भी कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, यानी पैरेलल एक्टिविटी है कि एक तरफ से इन्होंने ब्लॉक वर्क के लिए फ्रंट दिया, देन साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ से हमारा प्लास्टरिंग की टीम आ गई, और ये पूरा प्रॉपर ये लोग काम कर। सेम अब आगे आप आगे बढ़ेंगे, देखिए कि जो हमारे कारपेंटर्स हैं, क्योंकि जब हम लोग ब्लॉक वर्क करते हैं, तो ब्लॉक वर्क में हम लोग क्या है, हमारे मूलियंस आते हैं, हमारे बैंड्स आते हैं, तो वो कारपेंटर को भी कंटिन्यूस इसका शटरिंग करना है, देन ओनली तभी तो हमारा क्या कहते हैं, जो ब्लॉक वर्क या प्लास्टरिंग वाले लोग हैं, वो जाके काम कर सकते हैं। सेम ये देखिए, इन लोगों ने जो हमारी पीछे बैक टीम ये काम कर रही है, इनके लिए इन लोगों ने कंटिन्यूस यहाँ फ्रंट बना के रखा है कि ये जैसे ही कास्ट होगा, वो पूरी टीम यहाँ पर आ जाएगी। इसके ऊपर एक टॉप पे बैंड भी आएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा साइट है दोस्तों। बट ये लोगों ने बराबर यूटिलाइज किया हुआ है। आप टॉप पर देखेंगे, बिल्कुल वहां पर हमारा रूफ शीटिंग का भी काम चल रहा है। यानी हर पोर्शन पे, ऐसा कोई भी एरिया पेंडिंग नहीं है जहां पर काम ना हो रहा हो। मोस्टली हर जगह पर काम हो रहा है। और इतने बड़ी साइट को यानी हैंडल करने के लिए भी एक वैसा बंदा चाहिए जो सारी चीजें कर सके। तो इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर, सिविल इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, बहुत सारे लोग साइट्स पर डिप्लॉय होते हैं, क्योंकि एट अ टाइम एक साइट पर मोस्टली 400-500 लेबर होते हैं, जिनको यानी पूरा यूटिलाइज करना होता है। उनको डे टू डे काम बताना पड़ता है कि उन्हें क्या काम करना है, मॉर्निंग पे आके पैपटॉप करना है। अब जैसे वही बंदा हाइट पर काम कर रहा है, तो उसे क्या है, सुबह जब पैपटॉप होगा, तो उसके लिए पैपटॉप के लिए क्या करना है, या टीजीटी जो भी लोग बोलते हैं, क्योंकि हर जगह क्या है अलग अलग चलता है। मैक्सिमम लोग पैपटॉप बोलते हैं सुबह, या फिर टीबीटी टूल वर्कटॉप, जिसमें आप जो आज काम करने वाले हैं, आप उससे रिलेटेड यानी जो लेबर है उसको बताएंगे, उसमें रिस्क क्या है, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना है। अभी देखिए, यहाँ टॉप पे जो शीटिंग हो रहा है, अभी शीटिंग के बाद भी इश्यू क्या है कि हो सकता है बाय डिफॉल्ट कुछ गिर जाए। तो इन्होंने क्या है, इस पूरे एरिया को भी थ्रू नेट कवर किया है कि अगर इसके बाद भी अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, तो वो डायरेक्ट उन पर ना गिरे। नेक्स्ट, इवन एक छोटा सा पेपर हो या कुछ भी हो, आप देखो कि मैक्सिमम जो गिरा है वो उस पर ही है ना रुक गया है। तो ये बहुत अच्छी गुड प्रैक्टिसेस हैं, जो लोगों को हमेशा करना चाहिए। अभी एक और है, मैंने यहाँ और भी देखा, नॉर्मली क्या है, जब हमारा प्लास्टरिंग के लिए मेजरमेंट ये सारी चीजें होनी चाहिए, बहुत कम साइट्स पर मैंने देखा ये मिलता है, बट मैंने यहाँ देखा ये लोग मेजरमेंट बॉक्स है जो आपको सामने दिख रहा है, ये लोग मेजरमेंट बॉक्स का भी यूज कर रहे हैं, जो हम लोगों को रेशियो बराबर करने के लिए काम आता है। तो यानी इन लोगों ने काफी मेंटेन किया हुआ है साइट पर। वैसे अच्छे गुड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो वो मेंटेन करते हैं।
अभी यहाँ पर हमारा इन्हें अब देखिए ये इस एरिया पे तो अभी कॉम्पैक्शन बैकफिल होके पूरा रेडी नहीं हुआ है, बट इसके इस तरफ मैं दिखाऊंगा आपको कि हमारा जो एडमिन एरिया है इस ब्लॉक का, इन लोगों ने कॉम्पैक्शन करके हमारा जीएसबी लेइंग भी कर दिया है। ये देखिए, तो एक जगह पर काम नहीं रुका हुआ है, ये लोग हर पोर्शन पर काम कर रहे हैं चारों तरफ मैं जो देख रहा हूँ। और इसके ऊपर का भी यानी जो डेक शीट का काम हो चुका है। हाँ, इसको आप इस लेबर को देखोगे, ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो पूरा हैकिंग करके पूरा उस पे चिकन मैश लगाया हुआ है। देन एक व्हाइट कलर की आपको लाइन डोरी दिख रही है, वो लाइन डोरी से इसने क्या किया है, पूरा थ्रू आउट ये बटन मार्क बनाने वाला है, तो उसको एक लेवल पे लेगा, क्योंकि क्या है, प्लास्टर करने के लिए हमें उसकी थिकनेस पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि या तो हमारा वॉल का अलाइनमेंट जो हमने स्ट्रेटनेस उसको खड़ा किया वो थोड़ा गड़बड़ हो, या मे बी हो सकता है कि ब्रिक के साइज पे 1 mm 2 mm 3 mm ये होने से भी क्या है, हमारे में फ़र्क आ सकता है। तो इसलिए जब भी हम प्लास्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले पूरी वॉल पे एक बटन मार्क क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू हमारा पूरा वॉल का जो प्लास्टर है, वो थ्रू आउट यूनिफ़ॉर्म दिखे, अनड्यूलेटेड ना दिखे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये करना ज़रूरी है, और जितना भी हमारा ये जो कंक्रीट का सरफेस है, उसको पहले हैक करना होता है, उस पे चिकन मैश लगानी होती है। देन ही हम इस पे काम कर सकते हैं प्लास्टर का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था मेरे पुराने वीडियोस हैं हमारे टैंक फार्म एरिया से रिलेटेड। अभी इन लोगों ने यहाँ पर भी क्या गुड प्रैक्टिस करी है, आप देखेंगे। सबसे अच्छा इन लोगों ने क्या किया है, जिस दिन भी इसकी कास्टिंग हुई है, सबसे पहले इन लोगों ने उस पोर्शन पे वहाँ पे उसकी डेट लिखा हुआ है। देन इन लोगों ने क्या किया है, जैसे ही इन लोगों ने क्या है, बैकफिलिंग का काम स्टार्ट किया है ना दोस्तों, तो इन लोगों ने 200 की लेयर है ना जो कॉलम पर मार्कआउट करी है, ये देखिए। तो जिससे क्या है, जब ये लोग इस पूरे एरिया को बैकफिल करेंगे दोस्तों, तो इनको भी पता लगेगा कि मुझे हर जो लेयर है उसको कितने की रखना है। तो ये बहुत अच्छा है, और ये क्या है, यहाँ कॉलम्स बहुत नियर अबाउट है, तो इन लोगों ने क्या है, यहाँ पे छोटा जो हमारा रोलर होता है ना, उस रोलर का यूज़ किया है, और क्या ना कॉम्पैक्शन का काम स्टार्ट किया है। तो मैं जब इस साइट पे आया, मैंने देखा हूँ उसने इन लोगों ने बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेस यूज़ करी हैं, जो अगर आप अपनी साइट्स पर यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब नॉर्मल लेबर क्या करता है दोस्तों, जब उसका काम खत्म होता है ना, तो वो मटेरियल को प्रॉपर स्टैक करके नहीं रखता है। बट मैंने इस साइट पर वो चीज़ भी नोटिस करी है, इन लोगों का जैसे ही इस पूरे एरिया का काम खत्म हुआ, इन लोगों ने इस पूरे एरिया का प्रॉपर मटेरियल यहाँ पर स्टैक करके अच्छे से रखा है। तो अगर आप अपना मटेरियल अच्छे से स्टैक करके एक जगह कहीं रखते हैं ना, तो जब दोबारा आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको मालूम है आपने वो मटेरियल कहाँ रखा है साइट पे। मोस्टली क्या होता है साइट्स पे, जो आपके छोटे-छोटे मटेरियल से सारी चीज़ होती है ना, वो मैक्सिमम मिसप्लेस हो जाती हैं और पता नहीं लग पाता है। तो अगर आप बराबर स्टैक करके मटेरियल रखते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आज मैंने आपको जो वीडियो में बताया दोस्तों, बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेस बताई हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर फॉलो होती है और आपको करनी चाहिए। देन ओनली क्या है कि आपका साइट पे आपको मालूम होगा कि कैसे सेफ्टी के साथ काम करना है। तो फ्रेंड्स, अब आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी भी ये गुड प्रैक्टिसेस अपनी साइट पर फॉलो करेंगे और अपनी साइट्स पर विद सेफ्टी के साथ काम करेंगे। ये इरेक्शन होने के बाद और भी अच्छा दिखेगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, बाय बाय। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना और कुछ नया लर्न करने की कोशिश